और फिर मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल आ गया, मेरी शादी का दिन। मैं तैयार होकर शादी के लिए खुशी खुशी निकल रही थी, पर तुम्हारी वजह से मेरी खुशियों को फिर से ग्रहण लग गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या बात है भवानी, आजकल बहुत चमक रही है। शादी में जा रही है? ऐसा लगता है इसी की शादी है। मैडम, मैडम, दरवाजा खोल दीजिए मैडम। अगर तुमने उस दिन लिफ्ट रोक दी होती तो मुझे सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ता और ना ही मेरे साथ वो हादसा हुआ होता। मेरी ब्यूटी क्वीन कहाँ पर हो? भवानी, हेलो, रूम नंबर 701 के बारे में बताया था ना? बियर कंपनी का ओनर वो रूम क्लीन करने के लिए बुला रहा है। पर तुम्हारी शिफ्ट का टाइम तो हो गया ना, चलो बाहर निकलो। 5 मिनट में क्लीन करके जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है, सज धज के किधर जाता है? साड़ी अच्छी लग रही है तेरी। सुन, एक रात रुकेगी क्या? बता ना, रानी बना दूंगा। हाँ? ए, तुम फिर इधर लौट के आएगा? भैया रिक्शा खाली है? हाँ। कहाँ जाओगी? रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रिक्शे में बैठ गई। भवानी, शादी के बाद हॉस्टल खाली करके मेरे घर शिफ्ट हो जाना। सच कहो तो अब तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा। अच्छा तन्या, तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में तुम मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करते थे? आज मैं भी तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। मेरी गिफ्ट तो तुम हो, इसके बाद भी कुछ चाहिए क्या? मुझे चढ़ाना बंद करो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए? वो तो एक सरप्राइज है। फिर आ गए तुम लोग? गाड़ी को आते लगाने का रुक जाओ। अरे कितनी बार बोला तुम्हें? निकाल। हेलो भवानी। अरे चैतन्य, एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ ओम शिवरा में 2 शराबी ऑटो वाले से पैसे छीन रहे हैं। वहाँ कोई और है तुम्हारे साथ? 1 सेकंड रुको, होल्ड करो, मैं देखती हूँ। हेलो अरे छोड़ो। भाई साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, चाहिए तो मुझसे पैसे ले लीजिए। भवानी, क्या हो रहा है वहाँ? तू नहीं बोलेगा बीच में। अरे मत पड़ो, ऑटो में बैठो। नहीं, मेरा बात मत लीजिए। भैया इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी शादी की रिंग है। भैया प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे प्लीज मत लीजिए, दे दीजिए। लाइफ बन गई। अरे सोने की प्लीज छोड़ दीजिए। अरे इसमें तो महीने भर की दारू का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं, इसे छोड़ दीजिए, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, प्लीज। वापस कर। अरे तुझसे कौन शादी कर रहे हो? अरे तू चुप ना, चल के खंबा मारते हैं। आपको क्या जरूरत थी बैग दिखाने की? भवानी, भवानी क्या हुआ? जवाब तो दो। तुम्हारे लिए जो गिफ्ट खरीदा था उन शराबियों ने छीन लिया। कोई बात नहीं भवानी, एक गिफ्ट ही तो थी, हम बाद में फिर से खरीद लेंगे। तुम ठीक हो ना? अब रोना बंद करो। इस वक्त कहाँ हो? बस पहुंचने वाली हूँ, कॉल करती हूँ पहुंच के। ठीक है, अपना ख्याल रखो। किधर भाग रही है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक तो चोरी नहीं, करती सर, हूँ, ऊपर से झूठ बोल रही है। हैं? वो भाग गई है। कब तक आएंगी? 5 मिनट में आ जाएगी। ठीक है मैडम, अभी कितना टाइम लगेगा? मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जाने दीजिए बकवास बंद सर। कर। हम अलीबाग से आए हैं, जो मैं तेरी बात मान लूंगा। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरे सामने ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। एक तो धंधा करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। अरे चुप सच कह कर, रही ये तो हूँ, दूंगा आज एक। शादी है सर। सर, ये वो औरत नहीं सर, ये कोई और है, उसे पकड़ लिया गया है। क्या बात कर रहा है? मैंने कहा था ना मैं वो नहीं हूँ सर। ओह, अरे तो पहले बोलना था ना। ए, चल निकल जा।
चलो मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हेलो भवानी। हेलो चैतन्य, एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के मुझे बहुत मारा। पुलिस वाले ने मारा? कोई गलती क्या नहीं। बात कर रही हो भवानी? हुआ क्या है मुझे बताओ। मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? भवानी तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। पास में ही हूँ, बस पहुँच रही हूँ, आ गई। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। दीदी एक मिनट। दीदी मुझे रोड क्रॉस करा दोगी प्लीज? तुझे बोला ना फोन मत क्या कर। चल अभी के अभी फोन रख। हट बकवास औरत। उड़ा दिया। अरे बच्चा भी तुम सबकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसलिए मैंने तुम सबसे बदला लेने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैंने अपनी माँ, बहन और जीजा को मार डाला। उसके बाद मैंने मोहित अग्रवाल को मार डाला। एसआई योगेश और लॉरी ड्राइवर जेम्स को मारने के बाद मैंने हर्षल और संदीप को भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी दादी को भी मैंने ही मार डाला। अगर उस दिन तुमने लिफ्ट रोक दी होती तो मैं जिंदा होती और मेरा प्यार मेरे पास होता। साथ वो सब कुछ ना होता और मैं एक हंसती खेलती जिंदगी जीती। कैसे प्रायश्चित करूं मैं? अब तुम क्या चाहती हो? मुझे तू चाहिए रन्या। अपना अधूरा जीवन तेरे जरिए जीना चाहती हूँ। जब तक जिंदा थी तब तक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकी, पर अब जीना चाहती हूँ। तुझे मेरे लिए बलिदान देना होगा। तुम चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन फिर तुझे पता कैसे चलता? तो फिर इतनी तकलीफ क्यों दी मुझे? इतनी सी तकलीफ तुझे बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सोच, मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं तकलीफों में गुजारी। अब तेरी बारी है। अब तू भी उन तकलीफों को उसी तरह महसूस करेगी जैसे मैंने किया, हर दिन पल पल तड़प कर। हेलो, बोलो अरण्या। चैतन्य, रुक जाओ, वापस आ जाओ। तुमने मेरे चैतन्य को मुझसे छीन लिया था,
अब तुम ही उसे मुझे लौटाओगी। मैं तुम्हारे शरीर के जरिए अपने चैतन्य को दोबारा हासिल करूंगी। ये फूल, ये सजावट, कोई खास बात है अरण्या? तुम्हारी भवानी तुम्हारे पास वापस लौट रही है मेरे जरिए। ये गलत है, प्रकृति के खिलाफ है। भवानी के साथ जो हादसा हुआ उसकी असली वजह मैं हूं। कितनी अजीब बात है, किसी को जिंदगी में सब कुछ मिलता है तो किसी की झोली एकदम सूनी रह जाती है। उसे जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफें मिलती हैं। सोचती हूँ क्या ऊपर वाला इन बातों से अनजान है जिसने सृष्टि बनाई, या फिर वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। जिस खुशी को दुनिया वालों ने भवानी से छीन लिया था, आज वो खुशी मैं उसे लौटाने जा रही हूँ। जिस कहानी की शुरुआत मैंने की थी, आज मैं उसे खत्म करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगी। मेरी तपस्या सफल हुई, अब तुम मेरे हो जाओगे। मैं चाहती थी पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारे साथ फेरे लूं, पर कोई बात नहीं, तुम और मैं आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कोई कमी सी है। काला टीका। मेरे चैतन्य को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम भी खुश हो ना? ये ठीक नहीं है भवानी। क्यों नहीं? किसी की जिंदगी को खराब करके अपनी जिंदगी बसाना ना तो ये इंसाफ है और ना ही ये जायज है, सरासर गलत है। क्या कर रहे हो?
किस्मत ने मौका दिया है, उसे यूं मत ठुकरा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। पर मैंने ये सब नहीं मांगा। रुक जाओ। क्यों जा रहे हो? वो खुद राजी हुई थी। वक्त पर बात मत करो, चलो। छोड़ो भवानी। तुम्हें याद है जब हम दोनों स्कूल में थे, मैं तुम्हें खिड़की से निहारा करता था। तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीता। मेरी वो भवानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मुझे ये भवानी नहीं चाहिए। तुम वो भवानी नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। चैतन्य, अरण्या को सब कुछ मिला, माँ बाप, पढ़ाई लिखाई, सुख चैन, सब कुछ। पर मुझे क्या मिला? हाँ, आखिर उसका शरीर मांग के मैंने क्या गलत किया? सही गलत क्या है ये फैसला करने वाले हम कौन हैं? बिना मेरी परवाह किए कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बदकिस्मती की मोहर लगा दी। क्या ये गलत नहीं था? अरण्या भी उन लोगों में से एक है। तुम कुछ भी कहो, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब भी तुम्हारी ओर देखता हूं, मुझे तुम में मेरी भवानी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जैसे अरण्या मुझे घूर रही है। मैं ये अन्याय नहीं कर सकता और इस रूप में मैं तुम्हें नहीं अपना सकता भवानी। तुम मेरे नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं। अब अरण्या भी किसी की नहीं हो सकती। ये गलत है भवानी। अरण्या को छोड़ दो, वो बेकसूर है। तो मेरा क्या गुनाह था? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरी भवानी ऐसी नहीं थी। तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ जीना चाहता था। किसी और के शरीर में मेरे सामने खड़ी हो तुम। मैं ऐसे कैसे अपना सकता हूं भवानी? तुम्हारे साथ खुद को भी धोखा दूंगा। मुझे माफ कर दो। तुमने क्या किया? क्यों किया?